बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं ऑर्गेनिक की कन्वर्जन में। और जो ये हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर है, यहाँ से सबसे ज्यादा कन्वर्जन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इस वीडियो में मैं आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन की कन्वर्जन तो कराऊंगा, साथ में आपको मैं फ्लो चार्ट भी बताऊंगा जो आपको कन्वर्जन में काफी हेल्प करेगा। और अगर आपको कन्वर्जन टफ लगता है तो इस वीडियो के बाद आपके लिए कन्वर्जन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। बोर्ड से रिलेटेड केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाते हो तो सारी वीडियोस आपको यहाँ पे अरेंज्ड मिलेगी, यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। मेरे से पढ़ाई करके स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स भी आए हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम हेलो एल्केन के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। हमारे पास क्लोरो प्रोपेन है, इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोपेनॉल को अगर आप PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। अगर आप इस कंपाउंड को ना एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो याद रखना क्लोरीन की जगह यहाँ पे OH जुड़ जाता है, हमें वापस प्रोपेनॉल मिल जाता है। अगर आप क्लोरोप्रोपेन को सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये वुड्स रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोकार्बन बनता है। नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन थे तो यहाँ पे हमारे 6 कार्बन हो जाते हैं, N हेक्सेन बनता है। नेक्स्ट अगर आप इस कंपाउंड को AgCN के साथ रिएक्ट करते हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाइट्रोजन वाली तरफ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, क्लोरीन रिमूव होता है और यहाँ पे हमारा आइसोसाइनाइड बनता है। नेक्स्ट अगर आप इस कंपाउंड को KCN के साथ रिएक्ट करते हो, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कार्बन वाली तरफ से अटैक होता है, क्लोरीन रिमूव होता है, हमारा यहाँ पे साइनाइड बनता है। और अगर आप H3O+ की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये एसिड बनाता है। नेक्स्ट अगर आप इस कंपाउंड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हो तो इसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होता है। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्फा कार्बन से ना क्लोरीन रिमूव होता है और बीटा कार्बन से ना हाइड्रोजन रिमूव होता है, हमारा प्रोपीन बनेगा, हमारा एल्कीन बनेगा। अगर आपके पास प्रोपीन है, अगर आप H+H2O की प्रेजेंस में एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करते हैं तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। जो OH नेगेटिव है उस कार्बन पे जुड़ता है विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो सेकंड कार्बन पे OH जुड़ जाएगा और हमारा प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। नेक्स्ट अगर आप प्रोपीन को ना B2S6H2O2 OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करते हो तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बट ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। इसमें OH उस कार्बन के साथ जुड़ता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमारा प्रोपेन 1 ऑल बनता है। और अगर आप इस कंपाउंड को HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। जो क्लोरीन है सेकंड कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, हमारा ये कंपाउंड बनाएगा। और अगर आप इस कंपाउंड को जो प्रोपीन है HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ ये रूल फॉलो करता है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में Br जो CH2 है इसके साथ जुड़ जाएगा, हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाएगा। नेक्स्ट अगर आप NaI और एसीटोन के साथ रिएक्ट करते हो तो ये फ्रिंकस्टीन रिएक्शन है, तो यहाँ पे Br की जगह I जुड़ जाता है, इसमें हमें आइडोप्रोपेन मिलेगा। और अगर आप इस कंपाउंड को AgF जो मेटेलिक फ्लोराइड है उसके साथ रिएक्ट करते हो तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, तो इसमें आपको फ्लोरोप्रोपेन मिलेगा। अब हम हेलो एल्केन की कन्वर्जन की बात करेंगे। सबसे पहले हमें प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले प्रोपीन लिख लेंगे, हो जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमें प्रोपेन 1 ऑल में इसे कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे HPr के साथ रिएक्ट कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब ये जो कंपाउंड है इसे आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो आपने इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे Br की जगह OH जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। तो हमारा प्रोपेन 1 ऑल बन गया। नेक्स्ट हमें दिया 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो लिख लेंगे CH3 CH2 CH2Br। ये हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन है। इसे हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले Br रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगा। अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, हमारा बन जाएगा प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमारा प्रोपीन बन गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, HBr के साथ रिएक्ट करोगे तो ये अब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल में जो Br है उस कार्बन के साथ जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारा बनेगा CH3 CHBr CH3, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट हमें टॉलिन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। टॉलिन होता है बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, ये टॉलिन है। अब टॉलिन में हमें क्या चाहिए, CH2OH, वो बेंजाइल अल्कोहल होता है। सबसे पहले हम क्लोरीन H के साथ रिएक्ट करेंगे। ये फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा बेंजीन के साथ CH2Cl, ठीक है।
ये कंपाउंड हमें मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एक्वस NaOH के साथ जब आप रिएक्ट करोगे, जो OH है यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और हमारा बेंजाइल अल्कोहल बना लेगा। तो बेंजीन के साथ हमारा CH2OH ग्रुप हमारा बन जाता है, हमारा कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट आपको इथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करना। इथेनॉल होता है CH3CH2OH, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे PCl5 के साथ रिएक्ट कर लेंगे। PCl5 के साथ हमने रिएक्ट किया, हमारा बन गया CH3CH2Cl, ठीक है। नेक्स्ट हमें ना नाइट्राइल ग्रुप चाहिए, CN ग्रुप चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, KCN के साथ रिएक्ट करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो CN है वो अटैक करेगा, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3CH2Cn, ठीक है। तो हमारा प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। नेक्स्ट हमें बेंजाइल अल्कोहल को 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। बेंजाइल अल्कोहल होता है बेंजीन के साथ CH2OH ग्रुप। तो यहाँ पे हमें OH की जगह ना COOH ग्रुप ऐड करना है। हमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है, तो हमें ना CN ग्रुप यहाँ पे ऐड करना होता है। तो जब भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं तो KCN के साथ हमें रिएक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे। PCl5 के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH की जगह जो CN ग्रुप है यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH2Cl। उसके बाद हम क्या करेंगे, KCN के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CN जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे बेंजीन के साथ CH2Cn। अब ये हमारा जो कंपाउंड बना ना, अगर आप क्या करोगे, इसकी अब हाइड्रोलिसिस करोगे, H3O+ की प्रेजेंस में एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन के साथ CH2COOH ग्रुप में, ठीक है। अगर आप इसकी नंबरिंग करो तो ये हो जाएगा 1 2 फिनाइल, ये इथेनोइक एसिड बन जाएगा, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया 2-क्लोरोब्यूटेन, ये हो जाएगा CH3CH2CCH3, 2-क्लोरोब्यूटेन। इससे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये ऐसा बन जाता है CH3CH2CH2CH2CH3CH2CH3, ठीक है। अगर आप इसकी काउंटिंग करोगे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3 4, ये हमारा डाइमिथाइल हेक्सेन हमारा ये कंपाउंड बनना है। अगर आप देखोगे ना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, ठीक है, और सिमेट्रिकल बन रहा है, तो ये वुड्स रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें हम ये ट्वाइस कर लेंगे। सोडियम ईथर के साथ जब आप इसे रिएक्ट करोगे ना, सोडियम ईथर के साथ, तो नंबर ऑफ कार्बन डबल बन जाएंगे और हमें मिल जाएगा 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट हमें ब्यूटीन को N-ब्यूटाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। ब्यूटीन होता है हमारा CH3CH2CH, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस कार्बन के साथ आयोडीन जुड़े, बट सबसे पहले ना हम ना इसे HBr के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है। तो परऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन है वो सिर्फ HBr की प्रेजेंस में होता है, तो हमारा बन जाएगा CH3CH2CH2Br, ठीक है। हमें 1-ब्रोमोब्यूटेन मिलेगा। अब इसी कंपाउंड को हम क्या करेंगे, NaI एसीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे। NaI एसीटोन के साथ ये फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे Br की जगह जो है वो I जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा CH3CH2CH2CH2I, तो हमारा 1-आइडोब्यूटेन मिलेगा या N-ब्यूटाइल आयोडाइड हमें मिलेगा। नेक्स्ट हमें 2-ब्रोमोप्रोपेन को 1-ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास है CH3CHBrCH3, 2-ब्रोमोप्रोपेन है, तो Br को रिमूव करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं। अल्कोहलिक KOH के साथ अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3CH CH, ठीक है। अब हमें इस कार्बन के साथ क्या चाहिए, Br चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे, HBr के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमारा बन जाएगा CH3CH2CH2Br, ठीक है। तो हमें कंपाउंड मिल जाएगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट हमें प्रोपीन को नाइट्रोप्रोपेन में कन्वर्ट करना। प्रोपीन है CH3CH2 हम इस कार्बन के साथ ना क्या जोड़ना चाहते हैं, NO2 ग्रुप जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम HBr के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, हमारा बन जाएगा यहाँ पे CH3CH2CH2Br, ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़े, तो हम क्या करेंगे, AgNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, AgNO2 में क्या होगा, नाइट्रोजन वाली तरफ से यहाँ पे अटैक होगा, हमारा बन जाएगा CH3CH2
CH2NO2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नाइट्रोप्रोपेन हमें मिल गया। 10th है ब्यूट 1 इन को ब्यूट 2 इन में कन्वर्ट करना है। ब्यूट 1 इन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये हमारा ब्यूट 1 इन है। इसे हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। Cl उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH Cl CH3। 2 क्लोरोब्यूटेन हमें मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे। एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है, हमें एल्कीन मिलता है। अब याद रखना, अल्फा जो कार्बन है वहां से क्लोरीन रिमूव होता है और जो बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, बट यहाँ पे हम सेट-ज़ेफ रूल फॉलो करेंगे। सेट-ज़ेफ रूल बताता है वो एल्कीन बनेगा मेजर क्वांटिटी में जिसकी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। तो जो मेजर क्वांटिटी में बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये मेजर क्वांटिटी में इसलिए बनेगा क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। बट अगर आप यहां से हाइड्रोजन रिमूव करते डबल बॉन्ड होता है, सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए थे, ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट हम इथीन से ब्रोमो इथीन बनाएंगे। इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ हम क्या करेंगे, एक Br जोड़ेंगे। सबसे पहले हम ब्रोमीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये एडिशन रिएक्शन है, Br दोनों कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा CH2Br CH2Br। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन गया, विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करोगे। ठीक है, आप एक ही मॉलिक्यूल लोगे तो क्या होगा, एक कार्बन से Br रिमूव हो जाएगा और एक कार्बन से हाइड्रोजन, तो हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया, ब्रोमो इथीन मिल गया। नेक्स्ट टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है। टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है, ये है CH3 CH3Br। ठीक है, तो ये हमारा टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। सबसे पहले Br को रिमूव करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे। एलिमिनेशन होगा, Br यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना। मतलब अगर आप इस कार्बन के साथ क्या करोगे, Br जोड़ दोगे इस कार्बन के साथ, तो हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इसमें हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। तो HBr के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2Br। ठीक है, तो हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। नेक्स्ट हम हेलो एरीन के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। हमें यहाँ पे दिया है क्लोरोबेंजीन, इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। बेंजीन को आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 रिएक्ट करोगे। जो FeCl3 है ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो Cl2 की पोलराइजेशन करता है, Cl एक्टिव यहाँ चले जाता है और जो Cl प्लस है इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन पे अटैक करता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। सिमिलरली क्लोरोबेंजीन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास एनिलीन है, NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करते हो 273 टू 278 केल्विन, हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो क्लोरोबेंजीन बनता है। सिमिलरली हम ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप Cu2Br2 HBr के साथ रिएक्ट करते हो तो ब्रोमोबेंजीन बनता है, और अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ रिएक्ट करते हो तो आइडोबेंजीन मिलता है। नेक्स्ट अगर आप क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करो HNO3 H2SO4 के साथ तो NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाता है। याद रखना जो पैरा है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है। अगर आप NaOH 273 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर पे रिएक्शन करते हो तो जो क्लोरोबेंजीन है ये फिनॉल बना लेता है। और अगर आप सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये फिटिंग रिएक्शन होता है, इसमें जो 2 बेंजीन रिंग है आपस में कंबाइन हो जाता है और डाइफिनाइल बनाता है। नेक्स्ट हमें बेंजीन को कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में। सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन को हम रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन के साथ, ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये लुईस एसिड है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, Br नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, Br प्लस बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा और हमारा ब्रोमोबेंजीन बनाएगा। अब ये जो ब्रोमोबेंजीन है इसकी हम नाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, हम HNO3 H2SO4 के साथ इसे हम रिएक्ट करेंगे। अब याद रखना NO2 प्लस जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा में जुड़ता है, जो पैरा है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है, तो हम मेजर क्वांटिटी लिखेंगे। तो क्या होगा, पैरा पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है बन जाएगा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है बेंजीन को डाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे। ठीक है, हम लेंगे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3।
ठीक है, इसमें भी Cl नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा लुईस एसिड के पास, जो Cl प्लस है इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा, हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन मिल गया तो इसकी फिटिंग रिएक्शन कर सकते हैं। फिटिंग रिएक्शन में हम सोडियम और ईथर के साथ रिएक्ट करेंगे। जब आप सोडियम और ईथर के साथ रिएक्ट करते हो तो दो बेंजीन रिंग आपस में कंबाइन कर जाता है। तो जो दो बेंजीन रिंग है वो कंबाइन करके डाइफिनाइल बनाएगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमें एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं। सबसे पहले एनिलीन को हम कन्वर्ट करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। रिएक्ट करेंगे NaNO2 HCl के साथ 273 टू 278 केल्विन पे। ठीक है, हमारा बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसे हम रिएक्ट कर सकते हैं Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है। नेक्स्ट हम ना क्लोरोबेंजीन को पैरा नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन है। हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल में इसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हमें पता है ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। जो मेजर क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, पैरा होता है। तो पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Cl, यहाँ पे आ जाएगा हमारा NO2 ग्रुप। अब हमें फिनॉल बनाना है, Cl की जगह OH ग्रुप अटैच करना है। तो हम इसे रिएक्ट कर सकते हैं NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, तो हमें पता है जो Cl है इसकी जगह OH ग्रुप जुड़ जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। तो ये आंसर है। आई होप आपको हेलोएल्केन हेलोएरीन का फ्लोचार्ट और कन्वर्जन समझ आया हो। तो चैप्टर के बाद जरूर इन कन्वर्जन को फॉलो कर लेना, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और साथ में मेरी जो ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट है उसे भी फॉलो कर लेना। आपकी डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव होगा। ऑल द बेस्ट, सी यू एंड बाय।